हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे दोस्त, मैं आप सभी लोग को बता दूं तो कल हाईरीच के बहुत सारे ऐसे साथी मेरे जो लगातार फ़ोन किए। जी हाँ मेरे दोस्त, मेरा जो पिछला वीडियो अपडेट का था उसको देखने के बाद बहुत सारे ऐसे लीडर जो है लगातार फ़ोन करना स्टार्ट कर दिए। लगभग तकरीबन 5 से 6 कॉल आई थी और 5 से 6 कॉल ऐसे लोगों की आई थी जो बिल्कुल असहाय हैं, जो बिल्कुल जो है परेशान हैं। मेरे दोस्त, इस विषय में मैं आप सभी लोग को बताना चाहूँगा कि मेरा जो वो वीडियो था उसमें मैंने ये नहीं बोला है कि हाईरीच कमबैक नहीं होगा। मैंने बस ये बोला है कि जिस तरह से 1 साल टाइम लगा है हियरिंग में, अभी के कोर्ट का मामला है और कोर्ट का मामला हम लोगों के सोच के हिसाब से नहीं चलता है। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं डायरेक्टली कि सर आप बताओ ना कब तक हाईरीच आ जाएगा। मेरे दोस्त, मैं कोई ज्ञाता नहीं हूँ और ना ही कोई मैं जो है किसी भी प्रकार का जो है मैं आपको वक्ता बोल दूँ कि हाँ ये चीज़ होने वाला है। नहीं मेरे दोस्त, ये चीज़ जो है सही समय पे ही होगा और कोर्ट के मामला में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैं बार बार प्रत्येक वीडियो में एक ही चीज़ बताता हूँ कि मेरे दोस्त, कोर्ट एक ऐसी चीज़ है कि आपको लगेगा कि सब कुछ आपके हक में है, लेकिन नेक्स्ट हियरिंग में पता चलेगा कि सब कुछ आपके खिलाफ हो गया। फिर जो है आप एविडेंस पे काम करोगे, अपने तथ्यों पे काम करोगे, अपने सबूत के ऊपर काम करोगे और फिर आगे चल के अगला हियरिंग में लगेगा कि यार जो ये जो पल रहा है मेरा वाला भारी हो रहा है। मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, वो जो है ना न्याय की देवी, वो एक तराजू लेके ऐसे नहीं खड़ी रहती हैं। वो कभी पलड़ा इधर होता है, कभी पलड़ा उधर होता है, कभी पलड़ा उधर होता है, तो इस तरह का चलता रहता है। इसी तरह से जो है तकरीबन 1 साल हो गया और लगातार जो है हाईरीच ने केस को लड़ा है। ऐसा नहीं कि हाईरीच ने किया है, हाईरीच ने जो है निगोशिएट किया है, नहीं। तो ये चीज़ जो है एक प्लस पॉइंट है आप सभी लोगों के लिए। दूसरी चीज़ की अभी भी कंपनी के प्रति किसी भी प्रकार का कोई ठोस तथ्य नहीं मिला है जिसके हम लोग बोले कि यार कंपनी कमबैक नहीं होगी। क्योंकि ये बात आप सभी लोगों को भी पता है कि कंपनी अभी बर्ड साइड में भी नहीं आई है। तो मेरे दोस्त, कुछ तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ, कमबैक होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है। आपको लगता है कि आपको धोखा नहीं देगा, तो ये चीज़ थोड़ा सी ध्यान देने वाली बात है। आप उनके साथ काम करिए जो एक ईमानदार लीडर है। और मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं बार बार, जिस तरह से आप नेटवर्कर हो, जिस तरह से जितना एफर्ट आप कंपनी को खोजने में लगाते हो ना, उससे कई गुना एफर्ट आप एक अच्छे अपलाइन को खोजने में लगाइए। जी हाँ मेरे दोस्त, ऐसे दीमक वाले अपलाइन को खोज लेंगे, वो खोखला कर देगा आपको। लीडर आज के टाइम में राजनीति हो गई है, आपका अपलाइन ही आपको खोखला कर देगा, ये बात ध्यान रखना। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा एफर्ट एक अच्छे कंपनी खोजने में लगाते हो ना, उससे कई गुना ज़्यादा एफर्ट एक अच्छा अपलाइन खोजने में लगाइए। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि आप 4 चांद लगा दोगे मार्केट में। आपका अपलाइन वो है जो कंपनी के बिल्कुल करीब में रहता है। कंपनी में क्या गतिविधियां हो रही हैं, क्या खिचड़ी पक रहा है, क्या कंपनी ऊपर तक जाएगी, कैसे क्या होगा, वो जैसे ही उसको भनक लगेगा ना, तुरंत जो है अपने टीम में मैसेज देगा। ऐसा नहीं कि कंपनी में जो है, मैं बता रहा हूँ बहुत सारे ऐसे लोगों को पता चल गया था हाईरीच में कि हाईरीच जो है डगमगा रहा है। डिजिटल में जो है अपना वॉलेट को सही करने के लिए, अपने वॉलेट को खाली करने के लिए लोग जो है पैसा लगाते गए। ये लीडरों का एक स्वार्थ होता है। ध्यान दें, ऐसे बहुत सारे नेटवर्कर, छोटे नेटवर्कर जिनका बहुत बड़ा टीम नहीं है, वो अपने अपलाइन के चुंगल में आ जाते हैं और अपलाइन को पता रहता है उसका वॉलेट है, वो वॉलेट को खाली करने के लिए अपलाइन डाउनलाइन से 10 आईडी 15 आईडी का पेमेंट मंगा के और अपने पास रख के और वॉलेट से जो है आईडी लगाया था। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ऐसा हुआ था। तो ऐसे अपलाइन से आप दूर होइए, स्वच्छ अपलाइन पकड़िए, अच्छा अपलाइन पकड़िए। मैं ये नहीं करूँ कि आप मेरे साथ काम करिए, मैं ये जरूर कहूँगा कि आप एक ईमानदार और अच्छे अपलाइन के साथ काम करिए और एक बेहतर कंपनी की तलाश करके अब जो है धीरे धीरे काम स्टार्ट करिए। काफ़ी टाइम हो गया, आपको पता है आप हाईरीच हाईरीच कर रहे हो। मैं हाईरीच की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन घर नहीं चलेगा। 1 साल हो गया, ये जो है दूसरा साल निकलने वाला है। कब तक आप बैठे रहोगे? आप एक अच्छे कंपनी की तलाश करिए। मैं ये नहीं कहूँ हाईरीच खराब है, बेस्ट है। जब आएगा तब काम करेंगे। आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं और आप माइंड से डिप्रेस हो रहे हैं? आपका पैसा लगा हुआ है, आप कहीं अर्निंग का सोर्स नहीं खोज रहे हैं, आप बैठे रहे, आप पर टाइम पास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप अच्छे लेवल पे खेल रहे थे ना, तो वो कला, वो चीज़ें फिर से हो सकती है। मुझे भी ऐसा लग रहा था। मैंने 5 से 6 महीना वेट किया हाईरीच का और आपको लोगों को अपडेट लगातार अभी भी देता रहता हूँ। 5 महीने तक अपडेट दिया। मुझे लगा कि सारे अपलाइन चले गए, मैं अकेला हो गया था, लेकिन फिर से मैंने डिसीजन लिया और फिर से जो है एक बेहतर कंपनी में एक अच्छा नेटवर्क बना रहा हूँ। और आपकी दुआ से ऑल ओवर इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे लीडर मिले हैं, उनके साथ मैं मिलकर 2 पैसा वो लोग भी कमा रहे हैं और मैं भी कमा रहा हूँ। यदि आप भी चाहते हैं तो ये नंबर है, आज ही कॉल करें और मिल के बात करते हैं और आपकी जो स्थिति डाउन है उसको फिर से अच्छा करते हैं।
चाहे कोई भी हो, इन्वेस्टर है या फिर जो है नेटवर्कर है, आप मेरे से एक बार कॉन्टेक्ट करिए, एक बार बात करिए और मेरे दोस्त संपर्क में आइए। बहुत बड़ा होगा। जिस तरह से मेरे बहुत सारे साथी, मेरे बहुत सारे नेटवर्कर, मेरे बहुत सारे भाई मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यकीन कर मेरे दोस्त, यदि आप भी आते हैं तो बहुत बड़ा करेंगे। और रही बात अपडेट की मेरे दोस्त, तो ऐसा नहीं है, मैं अपडेट इस चैनल पर हमेशा लेके आता रहूँगा, लेकिन कुछ लोगों को बुरा लगता है मेरे दोस्त, बुरा ना लगे, क्योंकि मैं चाहूँगा यहाँ पे कि भाई अर्निंग के साथ हाई रिच का वेट किया जाए तो बेहतर होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर आप तो प्रमोट कर रहे हो। यस, मैं प्रमोट कर रहा हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई व्यक्ति फ़ोन करके रोता है कि सर मेरा इतना पैसा लग गया और मेरा अपलाइन फ़ोन नहीं उठाता है। अगर वो व्यक्ति स्टार्टिंग में सही अपलाइन के गाइडलाइन में होता तो उस व्यक्ति का उतना ज़्यादा पैसा ही नहीं लगा होता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बस बहुत हो गया। एक बार फिर से हम जो है नए उड़ान की तैयारी में है। अभी गोवा ट्रिप उस कंपनी में चल रहा है, गोवा ट्रिप की तैयारी हो गई है और बहुत छोटा सा आप यूं पलक झपकते ही उस चीज़ को अचीव कर सकोगे। बहुत बड़ा अमाउंट से ज्वाइनिंग भी नहीं है, तो मेरे दोस्त बहुत बड़ा होने वाला है। ये नंबर है, आज ही आप कॉल करें और मिल के बड़ा करते हैं। रही बात अपडेट की, तो जो हियरिंग होगा शुद्ध और स्वच्छ अपडेट्स मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई, देखो बहुत सारे लोग क्या होते हैं हाई रिच के खिलाफ हैं, बहुत सारे लोग हाई रिच के सपोर्ट में बोलते हैं। मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है भाई। देखो अगर हाई रिच गलत करेगा तो मैं गलत बोलूँगा, मेरे अंदर इतनी साहस है। और हाई रिच अच्छा है तो मैं अच्छा बोलूँगा। मैं 7 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ और अभी तक कोई भी कंपनी इतना फाइट नहीं किया था। रातों रात निगोशिएट हो जाता है, रातों रात कंपनी जो है रफा दफा हो जाती है, साइड तक खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। लेकिन एटलीस्ट 1 साल से तो कंपनी लड़ी है ना। किसके लिए लड़ रही है? आप ही लोगों की लड़ रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आएगी तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन आप लोग वेट मत करो, ठीक है? मैं नहीं वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ ना। चूक कैसे कर रहा हूँ? अर्निंग के साथ वेट कर रहा हूँ। थैंक यू मेरे दोस्त, इतना लंबा सुनने के लिए हमें। बाकी मेरे दोस्त अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो और मुझे लगता है कि नहीं आप लोगों की जो है ज़रूरत है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी बहुत सारे लोग जो है अदर टीम में इन्वॉल्व होते हैं तो उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन फिर भी मैं जो है आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी सुझाव देता हूँ, अच्छा जानकारी देता हूँ और जो भी अच्छा अपडेट होता है मैं आप सब लोग के लिए जरूर लेके आता रहता हूँ। इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले मेरे दोस्त। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में नए सोच, नए एनर्जी, नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए फाइनली बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। और दूसरी चीज़ मेरे दोस्त मैं आप सभी लोग को बता दूं, तो पुराने जो जज थे उनका जो है ओपिनियन भी बहुत अच्छा था, क्योंकि वो बताए थे कि अगर हाई रिच के ऊपर केस है और इतने सारे लोग हाई रिच से पैसा कमा रहे थे, इतने सारे लोग हाई रिच से रोजी रोटी चल रही थी, तो एटलीस्ट जितने का केस है उतना पैसा जो है फ्रीज करके बाकी पैसे को जो है हाई रिच से बिजनेस किया जाए। तो एक तरह से बिजनेस किया जाए, मतलब समझ सकते हो। अगर कंपनी किसी भी प्रकार की कोई भी बर्ड साइड में या फिर कोई भी ऐसी कंपनी आती जो एक लोगों के साथ गलत कर रही है, तो फिर वो बोलते ही नहीं कि जो है बिजनेस किया जाए। वो जो है बोलते कि नहीं अभी इसको रोक के रखिए। तो कहीं ना कहीं उनको लगा है कि यार जो है इस तरह की चीज़ें हैं, हाई रिच जो है अच्छे तरीके से बिजनेस कर रही है, एक तरह से मैं बोल सकता हूँ। तो उन्होंने ऐसी बातें रखी है, तो एक तरह से प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज़ मेरे दोस्त, मैं बार बार बोलता हूँ, आगे से आप लोग ध्यान रखेंगे, जिनके पास पैसा है, जो इन्वेस्टर है, जो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास अमाउंट रखा हुआ है, उसमें से कुछ अमाउंट अगर कहीं डाल दिया ना तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास भाई लोग, बहुत सारे ऐसे जो है गरीब स्तर के लोग वो लोग क्या करते हैं, एकदम रॉकेट साइंस की तरह जो है आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि कोई शॉर्टकट रास्ता अपना ले और रातों रात अमीर बन जाए। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं हाई रिच की बात नहीं कर रहा हूँ। जब भी किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन होते हो, कोई भी कंपनी का आपको बड़ा लीडर आता है और आपको मोटिवेट करता है, तो आप अपने खोपड़े से काम लो। खोपड़े कहने का मतलब है कि दिमाग से काम लो, और दिमाग से काम ये लेना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रिस्क मत लो, क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तो मिडिल क्लास फैमिली कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा। तो रिस्क लेना है, लेकिन रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि अपना घर, जेवरात, जमीन सब कुछ बेच के और रिस्क ले। जी हाँ मेरे दोस्त, बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल फ़कीर, बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर आपको बहुत सारी चीज़ें बातें बताते हैं और बोल देते हैं कि यार घर बेच दो, ये कर दो। नहीं, मैं कभी भी नहीं आपको हिदायत दूंगा। आप रिस्क लो, लेकिन रिस्क उतना ही लो जितना कि आप जो है नुकसान हो जाने के बाद भी आपके ऊपर फर्क ना पड़े। जी हाँ मेरे दोस्त, आप शॉर्टकट रास्ता मत पकड़ो कामयाब होने का।
मैं कह रहा हूँ डिजिटल बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन क्या ज़रूरत थी जो है आप 10 लाख रुपए लगाओ, 15 लाख रुपए लगाओ, आप अपनी शेविंग रख देते हो। बहुत सारे ऐसे महिला होती हैं जिनके कहना तो नहीं चाहिए, हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं और उनसे जो मिला हुआ पैसा है, वो पैसा जो है मिलता है आप अपनी बिटिया का शादी करें, वो पैसा मिलता है कि जो है आप अपने घर के खर्चे चलाएं, वो पैसा मिलता है कि अपने लाइफ स्टाइल को जो है आप अच्छे तरीके से किसी भी तरह से मैनेज करें। ऐसा नहीं कि वो पैसा मिला और वो पैसा जो है आप कहीं इन्वेस्ट कर दें, आप वो पैसा जो है कहीं लगा दें वर्क पे, नहीं। आपको थोड़ा सा दिमाग से काम करना होगा, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप मिडिल वर्ग फैमिली है, कहीं से आपको मोटा पैसा मिला, आप खेत बेचे हो, कुछ भी किए हो, आपका बैंक में पैसा है, तो वो पैसा आपका एक तरह से अचल संपत्ति है। आपने खेत बेच दिया है, वो खेत एक तरह से अचल संपत्ति होता है। अब उस पैसे को आप बैंक में रखे हो, तो उस पैसे से ध्यान रखना, कभी भी बड़ा रिस्क नहीं लिया जाता है। तो वो पैसा आपका फ्यूचर है, वो पैसा आपके बच्चों का फ्यूचर है, वो पैसा जो है आपके जो बेटी है उसका फ्यूचर है। आप क्या करते हो, धड़ाक से दाव पे लगा देते हो किसी एक चंद व्यक्ति के मोटिवेशनल के ऊपर। कोई व्यक्ति आके मोटिवेट कर देता है और आप पूरा पैसा डाल देते हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत डालो, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें से कुछ पैसे निकाल के आप बिजनेस करो। ठीक है, पूरे पैसे को दाव पे नहीं लगाना है। आज बहुत सारे ऐसे लीडर, आज बहुत सारे ऐसे मिडिल वर्ग फैमिली हाई रिच में बहुत बड़ा पैसा लगा दिए और वो पैसा वो लगाए थे, कभी जीवन में उतना पैसा वो नहीं कमा पाएंगे। ये रियलिटी है। जब आपको लगता है कि आप 10 लाख 15 लाख रुपए कभी जीवन में नहीं कमा पाओगे, रिस्क क्यों ले सकते हो आप? कोई भी व्यक्ति मोटिवेट आके, मैं भी हाई रिच में नेटवर्क बनाया था, मैं भी नेटवर्किंग किया था, लेकिन मैं डिजिटल में उतना बड़ा रिस्क नहीं लिया था। केवल 2 आईडी अपनी टॉपअप किया था और अपने टीम को मना करके रखा था कि नहीं बड़ा पैसा कमाना है। इसलिए आज मैं गरज के यूट्यूब पे आके बोल देता हूँ, इसलिए जो है मैं कहीं पे भी जो है बोल देता हूँ। मुश्किल हो गई है, जो लीडर हाई रिच में पैसा लगाया है उसको घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। और क्यों नहीं होगा? उस समय तो लोग मोटिवेट। और मैं एक और बात बोलूंगा बहुत सारे लीडरों को, यहाँ पे जो लीडर अगर सुन रहे होंगे ना, मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी होगी, ध्यान रखें। कोई भी प्लान आता है जो है और आप अपने फायदे के लिए आप किसी गरीब का लाचारीपन नहीं देखते हैं, आप किसी गरीब का जो है घर की स्थिति नहीं देखते हैं, आप किसी गरीब का जो है बैकग्राउंड नहीं देखते हैं, आप बस उसको मोटिवेट करके लालच की तरह उसको पैसा खींचना कोशिश करते हैं और कंपनी में लगा देना चाहते हैं। कितना हूँ कंपनी बढ़िया है यार, कितना हूँ बढ़िया अच्छा है, कितना हूँ आपके ऊपर ट्रस्ट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप उतना ही लगाए जितना वो व्यक्ति सहने लायक हो। कल के दिन भगवान न करे कोई कंपनी अगर ऐसी चली जाती है तो भी उसके ऊपर फर्क ना पड़े। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, आप डिजिटल में काम कराए थे, एक आईडी से काम कराए होते तो किसी व्यक्ति का 5 लाख 10 लाख लगाने की क्या जरूरत थी? मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूं, एक आईडी से उससे काम करवा के और जो है उससे बिजनेस करवाए होते, तो अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति से अगर आप जो है 50 लाख रुपए लोगे, ज्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन 50 लाख व्यक्ति से 1-1 रुपया लोगे तो वो फर्क नहीं पड़ेगा। तो बिजनेस करने का मतलब ये होता है, नेटवर्किंग का मतलब ये होता है। हम अपने टीम को एक ही बार बोलते हैं कि मुझे जो है 50,000 लोगों से 1-1 रुपया चाहिए, ना कि एक ही व्यक्ति से 50,000 रुपया लगेगा, वो मर जाएगा व्यक्ति। तो ऐसा मत करो। कल के दिन अगर हरके में आ गए तो लीडरों की भी बहुत बड़ी मार्केट डाउन होती है, बहुत बुरे तरीके से फंस जाओगे आप सभी लोग। मैं लीडरों के लिए बोल रहा हूँ। और मैं जितने भी मिडिल वर्ग फैमिली है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिजनेस मत करो, करो, कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप ज्वाइन कर रहे हो करो, लेकिन आप रिस्क उतना ही लो। कल के दिन भगवान ना करे कि अगर वो चला जाता है तो आपकी घर की स्थिति डाउन ना हो, आप प्रॉब्लम में ना पड़ो, आप डैमेज ना हो, आपकी स्थिति बिल्कुल खराब ना हो, आप बिल्कुल रोड पे ना आ जाओ, आप टेंशन के मारे पागल ना हो। आज नतीजा ये है, मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, दिन भर रोते रहते हैं, फ़ोन करके बोलते हैं कि सर मुझे ये करना है और मैंने ये पैसा लगा दिया, जीवन में मैं उतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा। तो क्यों ऐसा करते हो? तो ये बात जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं हाई रिच की बात नहीं करूँ और ना ही मैं हाई रिच से निगेटिव हूँ, मैं हाई रिच से दिल से प्यार करता हूँ, तभी जो है मेरा टीम है, मैं एक अदर कंपनी में अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, हाई रिच की तरह ही है और बढ़िया मैं वहाँ पे पैसा कमा रहा हूँ, अच्छा टीम भी बन रहा है। लेकिन मैं अपने टीम को कभी, क्योंकि मैं अपने को समझता हूँ और अपने टीम को भी अपना समझता हूँ, मैं अपने टीम का कभी भी नुकसान नहीं होने देगा। 2 पैसा कम कमाऊंगा लेकिन मार्केट में रहूंगा, गरज के बोलूंगा, अच्छे तरीके से बोलूंगा, और जिसके साथ मैं गलत नहीं करूंगा वो व्यक्ति मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। तो ये चीज़ जो है आप लोग ध्यान रखें। जितने भी मिडिल वर्ग फैमिली है, मैं ये नहीं करूँगा कि आप मार्केटिंग मत करिए, नेटवर्किंग मत करिए, बहुत अच्छा है, कम टाइम में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट रास्ता मत अपनाइए। जी हाँ, हाई रिच का भी बोला था कि आप 5 लाख रुपए लगाइए,
आपके लीडर लोग बोले थे, और लीडर लोगों की भी कमी है, आप लोग ध्यान रखें। ये एक तरह से बहुत बड़ी सीख थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाईरिच कम बैक नहीं होगा, हाईरिच होगा कम बैक, और जब कम बैक होगा तो सबका पैसा निकलेगा, और नहीं भी होगा ना तो भी जो है आप पर्ट साइड के अंदर में आती है तो वहाँ पे आप जो है तथ्य देंगे, प्रूफ देंगे, तो आपका पैसा वहाँ से भी निकल सकता है। लेकिन हाईरिच निकलेगा तो सोने पर सुहागा रहेगा, ठीक है। और यदि आप कोई बहुत बड़ा काम ठान रखे हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ें ठान रखे हो, और हाईरिच में जो पैसा लगा है उसके भरोसे ठान रखे हो, तो मेरे दोस्त ये चीज़ जो है आपकी फिर से कमी हो रही है। आप जो भी चीज़ ठान रखे हो अपने बलबूते पे ठानिए, क्योंकि केस का मामला है, कब तक आएगा और कितना टाइम लग सकता है कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी रहती है लेकिन आपके हित के लिए है। जी हाँ मेरे दोस्त, मैं चाहूँगा कि आप जो है बढ़िए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। आप, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आप बड़ा करना चाहते हैं, आप लाइफ में अपने आप को कुछ हटके करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन ये दिमाग में, ये भेजे में, दिमाग में बैठा लीजिए कि मुझे कोई भी बिजनेस करना है तो एटलीस्ट हमें एक दायरे में रह के करना है। बिजनेस का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के ऊपर काम करना है। बिजनेस कभी भी नहीं कहता है कि भाई आप लाखों रुपए लगा दो, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए लगा दो, आप रिटर्न कमाओ, नहीं। मैं भी काम कराता हूँ, और बाकी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो नेटवर्कर हैं, जो नेटवर्क बनाने की कला जानते हैं। मेरे दोस्त, मैं एक बहुत ही जेन्युइन सिस्टम में काम करता हूँ, और मैं धाकाड़ के बोल रहा हूँ। आप आइए, मैं आपको अच्छा सा पावर दूंगा, अच्छे से सपोर्ट दूंगा, और वो कंपनी हाईरिच की तरह ही निकली है। अब मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, वो हाईरिच के साथ में ही कंपनी ओपन हुई थी, और आज मैं ऑल ओवर इंडिया में मेरी टीम बहुत तेजी से डेवलप हो रही है। कंपनी जो है दिल्ली में बहुत सारे ऐसे एलडीपीए प्रोग्राम करा चुकी है। यदि आप भी चाहते, अभी गोवा में जो है 15 तारीख को एलडीपीए प्रोग्राम करा रही है, और हम सभी लीडर वहां पे जाने वाले हैं। यदि आप भी परेशान हैं, एक बेहतर कंपनी की तलाश में हैं, ऐसी कंपनी नहीं जो हाईरिच से ही पैसा कमाए और कंपनी खोल दे, भैया उनका ही भरोसा नहीं हो, क्या मतलब है कल के दिन कंपनी चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। ऐसे कंपनी में काम करिए जहां पे हाईरिच के लीडरों का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, दूर दूर तक हाईरिच का लीडरों का उसमें कोई भी योगदान ना हो। यानी कहने का मतलब है कि हाईरिच से पैसा कमा के और खुद की कंपनी खोल देना, आपको भी पता है कि वो कितना दिन तक चलाएगा, ठीक है। उन लोगों की मानसिकता क्या होती है। जो व्यक्ति हाईरिच के जाने के बाद 6 महीना भी वेट नहीं कर पाया,